तो जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आपके लिए फाइनली भाई मॉक टेस्ट आ चुका है, मॉक टेस्ट नंबर 4। एंड भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए जिन मेरे भाई फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड है, टाइपिंग क्वालिफाइड है, टेस्टमैन मेट हो, क्लर्क हो, ठीक है, एमए हो, आप भाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के लेके। तो भाई आपको पूरा टेस्ट लगाना है। 25 क्वेश्चन है आपको 25 में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं प्लीज आपको कमेंट करके पक्का बताना है। तो भाई चलते हैं अपने दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, अपने मन में सोच लेना है। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। ये गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। गाइज आगे चलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन जो आपका साइंस से रिलेटेड है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? सो प्लीज भाई आप बताओ, आप प्रोटीन खाते हो मुझे पता है, बॉडी शॉडी बनाने के लिए। तो गाइस जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे भाई आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। गाइस इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल्स में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह कोशिकाओं का एक अंग है जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। गाइस देखिए, राइबोसोम भाई किससे बना होता है? प्रोटीन आरएनए से बनके, ये मतलब कि मिलकर बना होता है। आपको से पूछ लेगा कि राइबोसोम किससे बनकर मतलब कि मिला होता है या किससे बनकर बना होता है, तो प्रोटीन एंड आरएनए से बनके ये मिलता है, मतलब बनता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। गाइस आगे देखिए, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? पुतली, कर्निया, रेटिना, प्रितारिका। तो भाई आपको राइट आंसर बताना है। तो गाइस जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्निया भाई हम दान करते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, नेत्रदान में केवल कर्निया का दान और प्रत्यारोपण शामिल है, न कि पूरी आंख। पूरी आंख हम भाई किसी को दान नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आंख का दोस्तों कौन सा भाग दान किया जाता है? वो किया जाता है कर्निया। ओके, यदि कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए नेत्रदान करना चाहता है तो नेत्रदान संभव नहीं है। गाइस जो भाई हम आंखों को दान करते हैं, मरने के बाद ही आपकी आंखों को दान किया जा सकता है। जीते जी आप मतलब आंखों को दान नहीं कर सकते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। भाई फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा सीन, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा सीन कोई नहीं है भाई। जीते जी अपनी कोई आंख दान नहीं कर सकता, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका आंसर भाई आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जो मुझे सबसे पहले इसका आंसर देगा उसी के लिए भाई एक अच्छा सा गिफ्ट मैं अलग से सोच के उसके भाई घर पे फॉरवर्ड करवा दूंगा। टेंशन आपको लेना नहीं है। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। किसे परमाणु बम कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। किसे परमाणु बम किसे कहा जाता है? भाई परमाणु, ठीक है, एक एटम बम होता है, एक परमाणु बम होता है। तो भाई राइबोसोम, लाइसोसोम, अग्रास्य, केंद्रिका। तो गाइस बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों परमाणु बम कहा जाता है। इसके रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं डिटेल्स में एक बार। लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है। यह एक रूपक है। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं। भाई लाइसोसोम में क्या होते हैं दोस्त? इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। ओके गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे भाई काफी बार पेपर में आया है क्वेश्चन, ये आपको इसका पता होना चाहिए। परमाणु बम किसको कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है परमाणु बम। ठीक है, अगर आपको दोस्तों टेस्ट अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब को पक्का कर लेना है। ठीक, चैनल सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं गाइस, इसका आपको आंसर बताना है। तो भाई आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? प्लीज टेल मी नाउ। ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, तो भाई इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। बहुत इजी है यार, इसका आंसर जो मुझे नहीं देगा ना वो मुझे पार्टी देगा। सो प्लीज आपको इसका आंसर पक्का बताना है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? गाइस जैसे क्वेश्चन भाई पेपर में बहुत बार आते हैं दोस्त, आप गलत करके आते हो, पता नहीं कौन से मतलब कौन सा क्या खाते हो आप यार, मतलब हर चीज आप भूल जाते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना मेरे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, आपको ये सब आने चाहिए जो कि आपसे भाई एग्जाम में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन से। तो गाइज आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान में कितने आपातकाल लगाए जाते हैं? तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के भाई आपातकाल लगाए जाते हैं। वो भाई कौन से उसके रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स देखिए, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकालों का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल,
राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राज्य आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। तो प्लीज गाइज ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एओसी में, आईटीबीपी में, ठीक है। कहीं जाके चलते हैं। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, बालिका विद्यालय। तो भाई इसका आंसर आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। शारदा एक्ट दोस्तों किससे संबंधित है? ये गाइस संबंधित है आपका शारदा एक्ट बाल विवाह से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है बाल विवाह से ये संबंधित है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शारदा एक्ट बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो भाई आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए ये भी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारतीय तिरंगे को डिजाइन किसने किया? भारतीय तिरंगे को डिजाइन किसने किया? तो भाई इसका आंसर जो मुझे नहीं देगा भाई वो मुझे पार्टी देगा। सो गाइज आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया, ठीक है। आपका भाई काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिंगली वेंकैया ने इसका भाई क्या डिजाइन को बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। इस पे आपको फोकस करना है। फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने किया था। बताया जाता है कि वे एक विख्यात थे, लेखक, भूविज्ञानी, शिक्षाविद, कृषक और बहुभाषी भी थे। तो भाई काफी इंपोर्टेंट, मतलब वर्ड बहुत डिफिकल्ट सही है। भूविज्ञानी, शिक्षाविद, कृषक, बहुभाषी। तो गाइस आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको करना है कि भारतीय तिरंगे को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्त? आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का दोस्त अध्यक्ष कौन होता है? आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका इसका हो जाएगा राइट आंसर। गाइस इसके बारे में भाई मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा डिटेल्स में। इसका पद अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। बाकी जो राम कहानी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती इतनी ज्यादा, लेकिन ये कि आपको बस याद रखने के लिए मैं भाई आपको पूरा डिटेल में बताता हूं बस, ठीक है। ये एक शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों को, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी को छोड़कर लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते होंगे, ठीक है। तो भाई आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी होती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट भाई आपका क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको ये याद रखने के लिए मैंने पूरी डिटेल आपको डाल रहा हूं मैं यहाँ पे टेस्ट में, है ना। फिर आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब बनाते हैं? तो गाइज आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा आपका दोस्तों 10 दिसंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को बनाया जाता है। यह उस दिन याद दिलाता जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। कहीं जाके चलते हैं, झंडा दिवस कब बनाते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। झंडा दिवस कब बनाते हैं मेरे भाई? ये बनाते हैं हम अपना, आई थिंक, आप बताओ यार, मुझे नहीं बताना। तो भाई आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को बनाया जाता है। ओके, कहीं जाके चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन अपना, भारत की व्यापारिक राजधानी कौन सी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। भारत की व्यापारिक राजधानी पूछी है आपसे। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। गाइस आपको पता है मुंबई को कैपिटल ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे रोजगार है भाई, आप आओ मुंबई में कभी भी। एंड गाइस यहाँ पे मतलब इतना अच्छा वो होता है कि आप पूछो मत, आप यहाँ पे आराम से कमा खा लोगे यार। यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है, बहुत पैसा है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। यह भारत का एक अहम वाणिज्यिक केंद्र है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। भारत की व्यापारिक राजधानी कौन सी है भाई? मुंबई होती है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गाइस इसका आंसर जो मुझे नहीं देगा ना यार, वो किसी काम का नहीं है यार, ठीक है। वो मुझे पार्टी देगा स्पेशली, तो आपको पार्टी देना है तो प्लीज इसका आंसर आप प्लीज यार फटाफट दो यार मुझे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था गाइस? ये दिया था आपका सारनाथ में। और गाइस उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। सो प्लीज भाई आपको आंसर पक्का देना है। ओके, देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके बारे में भाई मैंने यहाँ पे लिखा डिटेल्स में। गौतम बुद्ध लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध की ज्ञान की प्राप्ति हुई। भाई आपसे पूछ सकता है गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? बोध गया से की थी, ठीक है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी बनारस शहर के सारनाथ में दिया था। ये भाई आपको पता होना चाहिए मेरे भाई बंधु, मेरी बहनों, आपको पता होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो भाई आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या?
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है प्लीज भाई वीडियो को फटाफट लाइक करना है आपको, और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको एक्सपर्ट नॉलेज क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। गाइस ये पूरी पीडीएफ, पूरे टेस्ट की पीडीएफ आपको फ्री में वहां पे मिल जाएगी, टेंशन आपको लेना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा 8 राज्यों को होकर गुजरती है भाई मेरे भाई। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाले एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। तो भाई इसका आंसर बच्चे को पता होता है, आपको भी पता होगा। तो आपका जो राइट आंसर प्लीज मुझे बताइए। तो गाइस आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1935 से। 1 अप्रैल 1935 को भाई आरबीआई की स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए इसका भाई राइट आंसर। और आरबीआई के अभी हाल ही में गवर्नर कौन है, इसका आंसर आप सब मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस आगे चलते हैं। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? महाराष्ट्र का भाई देखिए गाइस ये क्वेश्चन पिछली बार एओसी में आया था। ठीक है, ये कोई ये नहीं कि मैं हवा में तीर मार रहा हूं मेरे भाई, आप पिछली भर्ती का टेस्ट उठा लेना। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार आया था आपके सामने। ठीक है, जिन मेरे भाई ने पेपर दिया था पिछले साल, मतलब पिछली बार भर्ती का, उनको पता होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लावणी। दोस्तों महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्योहार है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। जाके चलते, कीबोर्ड की कितनी कुंजी होती है? कीबोर्ड की कुंजी कितनी होती है? गाइस देखिए किसी में 108 भी होती है आज के टाइम पे, तो 104 भी होती है, लेकिन आपका जो इसका आंसर होएगा उसका 104 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती है दोस्तों, 104 होती है। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा दोस्त? वो है लावणी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, त्योहार। जाके चलते हैं, यादगिर किला कहां है? तो भाई आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपका जो किला है यादगिर किला कहां पे दोस्तों? कर्नाटका में है। आपके सामने एक आंसर दिया गया है यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, यह किला यादगिर जिले के यादगिर में बना हुआ है। गाइस ये किला कर्नाटका में यादगिर जिले के यादगिर में मिला, मतलब कि बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। आपसे पूछेगा पेपर में यादगिर किला कहां पे है, वो कर्नाटका में है। जिनका पेपर है मेरे भाई पढ़ लो यार, ऐसे दिन बार बार नहीं आते मेरे भाई। ठीक है, आपके सामने टाइम है, वक्त है, अगले महीने पेपर है आपका मार्च में। सो गाइस आप पढ़ाई करो यार। और जो आईडीपी वाले हैं, आपका फिजिकल टेस्ट चल रहा है, आपका कुछ टाइम बाद पेपर होगा मेरे भाई, पढ़ोगे तो लगोगे वरना कुछ नहीं होने वाला। सो प्लीज यार मेहनत करो, तैयारी करो, मैं आपके सपोर्ट में, आपके साथ हूँ, टेंशन आपको लेना नहीं है। आपको एक्सपर्ट नॉलेज क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई, वहां पे आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी आपके टेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र के वर्तमान डीजीपी कौन है? आपके सामने गाइस दिए गए 4 ऑप्शन। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? रसीम शुक्ला। हाँ भाई बिल्कुल सही पकड़े हो, रसीम शुक्ला। आईपीएस अधिकारी रसीम शुक्ला को एक बार फिर से महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए भाई, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, है ना, आपको पता होना चाहिए। स्केल टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता? स्केस टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता? 2024 में नीरज चोपड़ा, अनहद सिंह, दीपात रेड्डी, अमनदीप। तो भाई नाहद सिंह ने यहाँ पे स्केस टूर्नामेंट में एकल खिताब जीतने वाले कौन है भाई? ये हैं आपके अनहद सिंह, आपको पता होना चाहिए। नाहद सिंह ने सिडनी में एनएसडब्ल्यू ओपन 2024 में जीता महिला एकल स्केस खिताब। भारतीय स्केल खिलाड़ी ने सिडनी में महिला एकल खिताब जीतने के लिए फाइनल हांगकांग चीन की हेलन टेक को 3-1 से हराया। ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। किसको हराया था इसने? ये हराया दोस्त यहाँ पे हांगकांग चीन की हेलन टेक को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इटली ने डेविस कप 2024 में कब जीता? भाई कब जीता? आपसे डेट पूछिए यहाँ पे, 1 दिसंबर, 5 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 24 नवंबर 2024। ओके, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जेनिक सिनर ने नीदरलैंड को 2-0 से हराकर निर्णायक गेम जीता, इटली की तीसरी डेविस कप को दिलाया। भाई तीसरा डेविस कप है इटली के लिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इटली ने डेविस कप जीता भाई, कब जीता? 24 नवंबर 2024 को जीता। जेनिक सिनर ने नीदरलैंड को हराकर 2-0 से ये भाई खिताब जीता है। इटली को तीसरा डेविस कप मिला है, ये इस बात पे पता होना चाहिए आपको, है ना। आगे चलते हैं मेरे भाई। 10 दिवसीय झिरी मेला कहां लगता है? 10 दिवसीय। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बताओ यार। झिड़ी मेला जम्मू में लगने वाला ऐतिहासिक मेला है। जम्मू दोस्त, जम्मू ढूंढो भाई, जम्मू। ऑप्शन नंबर ए। यह मेला बाबा जित्तो और उनकी बेटी
बुआ कावेरी भाई देखो, बुआ मामा फूफा ये सब नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, ये सब चीजें भाई नहीं आएंगी आपके सामने। इंपोर्टेंट क्या है, 10 दिवसीय झीरी मेला कहाँ लगता है भाई, वो जम्मू में लगता है, आपको पता होना चाहिए। एमपी क्या है, वनों का शहर है, एमपी है ना। गुजरात आपका भाई वहां पे वडोदरा है ना, सूरत है, ये सब आपका गुजरात में होता है। कर्नाटक आप दोस्तों पता है कहाँ, आपका इंडिया में ही है ना, आउट ऑफ इंडिया नहीं है। तो गाइज आपको हर एक स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, मेन ये है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहाँ शुरू किया गया, वेरी वेरी भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज मैंने भाई आपके लिए काफी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं दोस्त, सिर्फ आपकी तैयारी के लिए। तो गाइज आपको जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब का आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहाँ शुरू किया गया, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, ठीक है। तो भाई आपको इसका राइट आंसर बताना है मेरे भाई, काफी इंपोर्टेंट है आप सबके लिए, है ना। तो गाइज प्लीज भाई आपको इसका आंसर बताना है। और भाई थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने वीडियो को फुल वॉच किया। एंड गाइस थैंक यू सो मच, जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, आपको भाई इसका पीडीएफ फाइल मिलेगा एक्सपर्ट नॉलेज क्लासेस ऐप के ऊपर। आप सबको जाना है, एक्सपर्ट नॉलेज क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच, कुछ भी आपका डाउट हो टेस्ट के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।